अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। हम बात करेंगे दयामीर भाषा डैम के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जो कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आपको मुकम्मल तौर के ऊपर गायब नज़र आता है। क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है और क्या सूरत हाल वहाँ पर इख्तियार कर चुकी है, इस हवाले से आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये तमाम जो खबरें हैं, मालूमात हैं, वो नहीं देख रहे। तो इस हवाले से हमने सोचा कि तफसीलन इस मौजू के ऊपर एक वीडियो बना दें, क्योंकि आपको याद होगा कि दयामीर भाषा डैम इसकी जो बुनियाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2011 में रखी थी, और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे। मगर बहुत सारी वजूहात की बिना के ऊपर इस मनसूबे के ऊपर काम शुरू नहीं हो सका था। पाकिस्तान इसमें काम शुरू कब हुआ इस मनसूबे के ऊपर? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी वजूहात ये थी कि लोगों की मुश्किलात थी, लोगों की ज़मीनें थी, और फिर इस हवाले से लोगों के साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी होना थे, कुछ बैनुल-अक़वामी फ़ंड्स की जानिब से भी रुकावटें थीं। फिर बहुत सारी दीगर भी वजूहात थी जिनका ज़िक्र मैं आगे चलकर करूँगा, जिनकी बिना के ऊपर ये माहिदा जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ था। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस मनसूबे के ऊपर काम का आगाज़ हुआ तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को जो है वो कुछ जो उनके कंसर्न थे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्हें सुनेंगे और उन्हें दूर भी करेंगे, और अमलन जो रियासत पाकिस्तान है वो इन तमाम चीज़ों का अज़ाला भी करेगी। मगर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहरहाल काम जो है वो जारी सारी रहा। मगर 2025 में, यानी इसी साल, हम ये देखते हैं कि एक तहरीक जो है वो हमारे सामने आती है। उसमें जो उस तहरीक का जो उन्वान है, हक दो डैम बनाओ तहरीक। इस तहरीक के बहुत सारे मुतालबात जो कि उस वक्त भी हमारे सामने थे, लेकिन जब इस तहरीक बनने के बाद अमलन एक तहरीरी तौर के ऊपर ये मुतालबात हैं वो सामने आए, और उसके अंदर जो मुतालबात थे वो थे क्या, उनके नुकात क्या थे, इस हवाले से हम आपके सामने पहले वो मुतालबात है उनकी शिक्के आपके सामने रखते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद जो बात है कि अभी जो सूरत हाल है वो कहाँ तक पहुँची है, उस हवाले से हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो मुतालबात जो हमारे सामने रखे गए, यानी कि जो इस तहरीक की जानिब से रियासत पाकिस्तान के सामने रखे गए, उनमें यह था कि रहायशी प्लाट्स या माली मुआवजा जो है वो दिया जाएगा मुतासरीन को। 1 कनाल के रहायशी प्लाट्स जो हैं वो ज़मीनें जो हैं उनको फराहम की जाएंगी, और अगर कोई प्लाट ना लेना चाहे तो उससे 47 लाख रुपए की रकम जो है वो दी जाएगी। इसमें 2100 घराने जो हैं वो इस मुआवजे से अभी तक महरूम हैं, और उनके मकानात जो हैं वो डैम के पानी में डूबने का खदशा भी है, यानी उनकी ज़मीनों के ऊपर डैम बन रहा है, और जब डैम बनेगा तो उनकी जो ज़मीनें हैं, घर हैं, अभी चूंकि घर हैं तो उन्हें ये खदशा है कि उनके जो घर हैं वो डूब भी सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से मज़ीद क्या मुआहिदा हुआ, जो नुकात हमारे सामने आए कि हर मुतासरा ख़ानदान को 6 कनाल ज़री ज़मीन फराहम की जाएगी, जो कि नहीं की गई, और मुतासरीन को अभी तक जो है वो नहीं दी गई। रोज़गार के मौक़े होंगे, लोगों को रोज़गार भी दिया जाएगा मकामी सतह के ऊपर, या कहीं भी उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, मगर नहीं दिया गया। और इसमें जो मज़ीद जो नुकात हमारे सामने आते हैं, इसमें यह था कि मुतासरीन की बहाली और फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे भी शुरू किए जाएंगे। 12 साल गुजर जाने के बावजूद इन मनसूबों पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हो सकी है। तहरीक तो भी बनी है, इस साल बनी है, मगर ये मुतालबात पहले से चलते हुए आ रहे थे, और लोगों ने ये डिमांड्स में अपने मुतालबात हैं ये सामने रखे थे। अब इसके अंदर चूंकि ये लोग हैं, बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं, ये एहतजाज किए हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, और हुकूमत ने इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आपके जो मुतालबात हैं हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप ये एहतजाज धरना जो है इसको ख़त्म करें। तो इस हवाले से जो हुकूमती काबिश है वो नाकाम हुई है। नाकाम क्यों हुई है, लोगों ने क्या कहा है, और हुकूमती सतह के ऊपर किस पर्सनैलिटी को जो है नॉमिनेट किया गया था कि इन लोगों के साथ जाकर डील करे। तो उस हवाले से जो मालूमात हमारे पास है वो ये है कि इजलास में वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम और दयामीर भाषा डैम मुतासिरीन के नुमाइंदों के दरमियान पहला मुज़ाकराती दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। वज़ीर की दरख्वास्त के बावजूद मुज़ाहिरीन ने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया, और दूसरे इलाकों के लोगों को भी शिरकत की दावत दे दी है, यानी कि आस पास के जो और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें भी कहा है कि हमारे इस एहतजाज के अंदर शरीक हों, ताकि जितने लोग होंगे एक मौसर आवाज़ जो है हुकूमत तक पहुँचाई जा सकेगी। अच्छा, वज़ीर की दरख्वास्त के ये नुकता मैंने आपके सामने रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके सरबराह अमीर मकाम है, जो मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए बनाई गई है। मुतासरीन ने 31 नुकात पर मबनी मुतालबात रखे हैं, जिनमें 2010 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद भी शामिल है, और 2010 में वफाकी हुकूमत और मुतासरीन के दरमियान मुआहदा हुआ, मगर अब तक सिर्फ
10% ہی نافذ ہو سکا۔ زمین کے متاثرین کی فہرست پر اعتراض ہے۔ 2007 میں واپٹا نے زمین کا سروے کیا لیکن منتخب نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور کئی مقامی افراد متاثرین کی فہرست میں شامل نہیں کیے گئے۔ 2015 میں زمین کے معاوضے کا اعلان ہوا مگر متاثرین کو شکایت ہے کہ رقم کی تقسیم میں ناانصافی کی گئی ہے۔ امیر مقام نے مظاہرین سے دھرنا ختم کرنے اور وفاقی کمیٹی کے ساتھ 1 ماہ کے اندر مذاکرات کا وعدہ کیا ہے، اور امیر مقام نے کہا ہے کہ حکومت امیر بھاشا ڈیم متاثرین کے حل کے لیے سنجیدہ ہے اور جی بی کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ مگر جو متاثرین تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے رویے کے اندر غیر سنجیدگی ہے، ہم آپ کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ آپ کی باتیں محض ایک رسمی اور وعد وعید ہیں، 12 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کے اندر متاثرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو واپٹا نے ظاہر ہے پہلے آپ نے ڈیم بنانا ہے تو سروے ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو جو واپٹا نے سروے کیا اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی زمینیں اسی ڈیم کی نظر ہو جانی تھی، مگر بہت سارے لوگوں کو تو اس متاثرین لسٹ کے اندر ایڈ ہی نہیں کیا گیا۔ اس وقت سے لوگوں کے کنسرن تھے، مگر بہرحال متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم احتجاج جو دھرنا ہے وہ دیے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ تو پاکستان کے اندر ڈیمز تو ایک ضرورت ہے اور بڑی حد تک ضرورت ہے، مگر پتہ نہیں ہماری بیوروکریسی کا یا حکومتوں کا یہ معاملہ ہے کیا رہا ہے کہ جب بھی کوئی منصوبہ ہوتا ہے اس کو شروع ہی دن سے متنازع بنا دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں کے مقامی نمائندوں کو یا قومی سطح کے اوپر یا صوبائی سطح کے اوپر یا ان علاقائی سطح کے اوپر جو نمائندے ہوتے ہیں انہیں پہلے دن سے اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ آپ یہ ڈنڈا پالیسی سے کچھ بھی چیز منوا نہیں سکتے۔ کالا باغ ڈیم آپ نے اسی وجہ سے نظر کر دیا، امیر بھاشا ڈیم بھی آپ انہی چیزوں کی وجہ سے نظر کر دینا چاہتے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ پالیسی ہے کیا ہے کہ لوگوں کو طاقت کے زور کے اوپر ہی ہٹانا ہے اور اپنے منصوبے جو ہے ان کو ٹھونسنا ہے۔ اگر کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سبھی لوگوں کو اعتماد میں لے کر اور اگر جن جن کا نقصان ہو رہا ہے ان کا ازالہ کر کے آپ آگے بڑھیں، سارے لوگوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھیں، خوشائن بات ہے، ملک کی بھی ترقی ہوگی، مقامی سطح کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ازالہ ہو سکے گا اور اس کی وجہ سے جو روزگار جنریٹ ہوگا مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو آخر کیا وجہ ہے ایسی پالیسیز کے اوپر یا ان رویوں کے اوپر نہیں چلا جاتا بلکہ زبردستی اور ڈنڈا پالیسی کو نافذ کیا جاتا ہے، جس کی یہی وجہ ہے کہ ایسے جو منصوبے جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں وہ ہمیشہ پھر جیسے کالا باغ ڈیم ہے اور جیسے جو دیگر جو منصوبے ہیں وہ پھر بحران، ابہام اور تنازع ہی کی نظر ہو جاتے ہیں۔